नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर चौधरी जी सर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अर्जेंटीना के नेशनल हीरो और स्वतंत्रता सेनानी जनरल होसे डी सैन मार्टिन के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने वाले सैन मार्टिन को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बाद राष्ट्रपति ज़ेवियर मिलेई से मुलाकात की। राष्ट्रपति ज़ेवियर ने राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ज़ेवियर ने ब्यूनस आयर्स में डेलीगेशन लेवल पर बातचीत की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक नरेंद्र मोदी और ज़ेवियर के बीच जरूरी खनिजों, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों देशों में लिथियम सप्लाई पर समझौता संभव है। अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है। ये कटौती विशेष रूप से उन हाईवे पर हुई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद हैं। यहां यात्रा करने के लिए अब कम टोल चुकाना होगा। इससे सफर की लागत घटेगी। खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो ऐसे राजमार्गों पर सफर करते हैं जहां 50% से ज्यादा हिस्सा पुल, सुरंग या फ्लाईओवर जैसे ढांचों का है। मिसाल के तौर पर द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों पर टोल पहले 317 रुपये था, जो अब 153 रुपये हो सकता है। इससे आम यात्रियों और कमर्शियल वाहन वालों को काफी राहत मिलेगी। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी जिले जयपुर हाट का एक छोटा सा गांव बाइगुनी अब वन किडनी विलेज के नाम से कुख्यात हो चुका है। यहाँ हर 35 में से एक व्यक्ति अपनी किडनी बेच चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही इस अवैध अंग तस्करी ने कई परिवारों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। 45 वर्षीय सफीरुद्दीन इसी गांव के निवासी हैं। 2024 की गर्मियों में उन्होंने भारत आकर 2.5 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी थी। उनका मकसद गरीबी से निकलना और अपने 3 बच्चों के लिए घर बनाना था। लेकिन अब उनका मकान अधूरा है, शरीर में लगातार दर्द है और काम करने की ताकत नहीं बची। सफीरुद्दीन कहते हैं, दलालों ने कहा था सब आसान होगा। मैंने सब कुछ बच्चों के लिए किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरा पासपोर्ट, मेडिकल पर्चियां और दवाइयां सब गायब हो गईं। रूस में कम उम्र की लड़कियों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार बच्चे को जन्म देने और उसका पालन पोषण करने के लिए इन्हें करीब 1 लाख रुपए की मदद दे रही है। ये योजना मार्च 2025 में रूस के 10 हिस्सों में शुरू हुई है। इसका मकसद देश में कम होती जनसंख्या और बढ़ती उम्र के लोगों की समस्या को दूर करना है। पहले ये योजना सिर्फ बालिग 18 साल से ऊपर महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसमें नाबालिग लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है ताकि वे भी बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 28 जून को सोना 96,784 रुपये पर था, जो अब 6 जुलाई को 96,721 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,237 रुपये बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,05,193 रुपये पर थी, जो अब 1,07,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,387 रुपये बढ़ी है। 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया है। भारत में सभी राज्यों का मौसम अपडेट। पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 34 जिलों में अगले सप्ताह में कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम अति भारी बारिश होने की संभावना है। मानसूनी सक्रियता के चलते भारी बारिश की संभावना है, साथ तेज हवा एवं गरज चमक का असर रहेगा। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में 5 से 9 जुलाई तक कई हिस्सों में मध्यम से अति भारी बारिश की होने की मौसम विभाग में संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, जमाव और ओलावृष्टि का खतरा। मुंबई, कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा में 6 से 7 जुलाई को बेहद भारी बारिश की संभावना है। समुद्री क्षेत्रों में तेज हवाएं और मछुआरों हेतु एडवाइजरी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ कूल रेनी वेदर, लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में रेड और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुछ जगहों पर आंधी तूफान समेत सामान्य से कुछ जिलों में कम तापमान रह सकता है।